हाथ मेरे बुजुर्ग लोग, वह हमारी माता बहने, वह मेरे नौजवान साथी और प्यार करने वाले बच्चे, मैं आज आपके समक्ष सबरी के तीसरे जन्म की कथा कहने के लिए जा रहा हूं। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। और मेरे साज पर संगति किस प्रकार है, मधुर मधुर घड़ा बजा रहा है मेरा नाती अजीत, और मधुर मधुर ढोलक बजा रहा है मेरा भतीजा कैलाश, और चिमटे पर संगति कर रहा है मेरा छोटा भाई राम बाबू, और अमृता स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा है महेश का छोटा भाई विनोद। मैं आपका जाना पहचाना नाथूराम कुशवाहा सबरी के तीसरे जन्म की कथा कहने के लिए जा रहा हूं कि सबरी तीसरे जन्म में कौन थी और भगवान राम के दर्शन उसे कैसे मिले। ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। हाथ मेरे श्रोताओ ध्यान दीजिए, इस कथा को हम कहां से स्टार्ट करते हैं। सरस्वती बीड़ा धारणी हंसा की असुबार, शंकर पूजा में कहूं ले भूले शब्द सुधार। एक पंचाल नरेश थे सिंह की तुम महाराज, प्रजापुत्र सम पालते सो करतु राज की काज। एक पंचाल देश में सिंहकेत नाम के राजा थे और वे प्रजा का पालन एक पुत्र के समान करते थे। बड़े धर्मवान राजा थे। एक दिन क्या हुआ, ध्यान दीजिए। खेलन चले शिकार धनुष कर धार के बल गई दाई, बड़े निशाने बाजती हाय सेन संग बलदाई। भैया एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए चले हैं, उनके साथ में सेना भी थी और जंगल में जाके पहुंचे। क्या हुआ, सुअर में तो बाण न छोड़े प्राण, भगो बलदाई भगो सुखदाई। चंड भील था साथ में वो खोज करन रह जाई। आज महाराज सिंहकेत ने और सुगर पर अपने बाण का प्रहार कर दिया, लेकिन सुगर नहीं गिरा, गहरे जंगल में भाग जाता है। उनके साथ में एक चंड नाम का भील था। वो कहने लगा कि महाराज मैं देखता हूं। आज भील आगे बढ़ जाता है। कैसे भैया, अरे करत खोज गहरे बनदायो, वो करत खोज गहरे बनदायो। और शिव मंदिर का खंडर पायो, अरे लख शिवलिंग सोच दिल छायो। और तब चरणन में शीश नवायो। आज उसने जाकर के
जंगल में देख रहा है एक खंडर भोलानाथ का मंदिर पड़ा है, वहां कोई पूजा करने वाला नहीं। भगवान भोलानाथ की लिंगी को देखा, चरणों में गिर जाता है, महाराज तुम्हारी यह पूजा करने वाला कोई नहीं है। बोलो तब दो जोड़ के हाथ, और जैसी बने प्यारी पूजा करियो, अरे तुम चलो हमारे साथ भाई। आज उस लिंगी से जाकर के हाथ लगाया और सिर रख देता है, कहने लगा महाराज मुझ पे जैसी बनेगी, जैसी तुम्हारी मैं पूजा करूंगा, तुम मेरे साथ में चलो। जैसे ही उसने कर्रे हाथ लगाए तो भगवान भोलानाथ की जो लिंग थी वो उखड़ आती है। भील ने अपनी छाती से लगा लिया, हे प्रभु मैं पूजा करूंगा। लेकिन विचार करता है कि मैं तो एक जाति से भील हूं, मैं इनकी पूजा अर्चना क्या जानूं। लेकिन विचार किया, चलो महाराज से पूछ लूंगा। धनुष बाण फेंके तुरंत गयो राजा की ढिंग जाई, और कैसे शिव पूजा करूं सुदेव महाराज बताई। हे महाराज मैं तो भगवान भोलानाथ की प्रतिमा यानी लिंग ले आया, लेकिन पूजा करना नहीं जानता, आप बता दो तो मैं इनकी पूजा करूंगा। संकेत महाराज कहने लगे कि तेरी बड़ी भाग्य है जो कि भगवान भोलानाथ पूजा को मिल गए। राजा समझाने लगा, सिंह के तूने कही सुगड़ई कबेदी बनवैयो, और करवा के स्नान के बापे भोला को बिठलैयो। राजा कहने लगा, अरे ते चंदन नाई लगाते हैं। भगवान भोलानाथ चंदन नहीं लगाते हैं, वो खुशबू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और बेल और पत्रों की पूजा शिवजी चाहते हैं। और क्या, अरे नहीं नित भस्म लगाना जी, और नाच गाई भोले बाबा को रोज उड़ाना जी। भगवान भोलानाथ पे भस्मी लगाना, और भगवान के सामने जितना तुम नाच गान करोगे उतने ही प्रसन्न होते हैं। अरे भील तेरी मां सती नारी, और भाग्य उदय तेरे भाई मिले पूजा को त्रिपुरारी। संकेत महाराज ने समझा दिया कि भगवान खुशबू को पसंद नहीं करते, बेल पत्र और भस्मी को लगाते हैं। अगर उनके सामने तुम नाच और गान करोगे तो प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से सुना तो भील बड़ा प्रसन्न हो जाता है।
सुन राजा की बात हर सिरो गात शीशु वाले नायो तब लेके लिंग को सातरी आई भील झोपड़ी आयो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा क्या हुआ भैया कई भील नहीं आई कई समझ आई बचन फरमायो क्या कहा का छोड़ धन सयोरू बानरी मेरे बलमारी तो आयो आज मेरे बंधुओं जैसा ही भील झोपड़ी में पहुंचा भीलनी कहने लगी कि आज तुम मांस तो लाई नहीं हो। भील कहने लगा पगली मैं मांस नहीं लाया देखो ये क्या है। जैसे ही भगवान की शिवलिंग को देखा है भीलनी बड़ी प्रसन्न हो गई और भील कहने लगा कि सुनो हारे सुन कर बोलो वे भील उचारी अरे मेरी सुन ले प्राण प्यारी समझाने लगा हे प्रिय मेरी बात सुनो मुंह पे मेरी करिए त्रिपुरारी ले शिव मूर्ति धारी आयागारी भगवान शिव की लिंगी को सामने रख दिया देखत भील गई हरसाई अरे धन भाग मोनी चनारी की दए तरस प्रभु ने आई भाई जैसे ही भीलनी ने शिवलिंग को देखा भीलनी बड़ी प्रसन्न होगी कहने लगी कि मैं तो नीच हूं हे प्रभु तुम्हारे दर्शन हुए मेरे बड़े अहोभाग्य हैं। दौड़ करके झोपड़ी में पहुंच जाती है क्या करने लगी झोपड़ी की एक ओर में बेदी दई बनाई करवा के स्नान तब दई भोलानाथ बिठाई बड़ी ही सुंदर बेदी बनाई और बेदी बना करके उस पे भगवान भोलानाथ की जो लगी थी उसको विराजमान कर देती है फेरी देने लगी पूजा करने लगी कैसे भैया अब बेदी विराजत त्रिपुरारी हाई पूजा करत भीलनी प्यारी अरे बेदी विराजत त्रिपुरारी हाई पूजा करत भीलनी प्यारी अरे बेल पत्र और फूल चढ़ावे
तो भस्म भील ले आवे। अरे अब सुनो ध्यान देके सरदारी, भाई पूजा करे भील प्यारी। और क्या? अरे कही चंड सुन मेरी प्यारी, जो कहूँ है जाई मोकू आबारी। अरे तुम पूज दियो मेरी भंडारी, हाय पूजा करती भील प्यारी। और क्या? अरे नई भस्म भील लगावे, झुक झुक भोला के गुण गावे। अरे भोग लगावे दे दे तारी, अरे पूजा करती भील प्यारी। समझाने लगा, हे प्रिय, जब कभी मुझे कहीं देर हो जाए तो मेरे भोलानाथ की पूजा कर देना। और भील नित्य प्रत नई भस्म ला करके शिव जी की पूजा करने लगा। पूजा करते शंभु की बीत गई कुछ साल, भक्त के बस तब है गई सुशंकर दीन दयाल। बहुत दिन व्यतीत हो गए पूजा करते हुए, अब तो भगवान भोलानाथ उनके बस में हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ? और चंड भील तब चिता भस्म की खोज करन गयो भाई। खोज जो करने सब दिन बीता भस्म कहूँ ना पाई। महाराज के बरसा है गई भारी है, और चिता जली दो चार के भस्मी बह गई सारी है। आयो राजू लौट के भील के रोई रो बेट झुपड़िया में। आज मेरे बंधुओं, जब भील भस्म की खोज ना करने के लिए गया तो दो एक चिता कहीं पर जली भी थी। मेरे श्रोताओं, वर्षा हो जाती है, वर्षा की वजह से वो भस्मी पूरी बह गई। लौट करके आया, रोने लगा, आज मेरे भोले बाबा बिना भस्म के रह गए। आज चंड भील को रोते हुए भीलनी ने देखा है, पास में आ जाती है, कहने लगी, और कहे भील क्यों रो
बत सैया, अरे पूछत प्यारी है, कैसे बदन मलिन उदासी छाई रही बारी है। आज भील कहने लगा, हे प्रिय मैं क्या बताऊं तुझे, आज मेरे जो प्राण हैं बड़े संकट में हैं और मैं बहुत दुखी हूं। क्यों महाराज? और का कहूं तन कहीं न जावे, मेरी है गई ख्वारी और कहूं न पाई बसम के, मेरी है गई ख्वारी और आज मेरे पूजा दिन रह गए, सुमित्र पुरारी है और पूजा बिन जल पीऊं न जाए, चाहे जान हमारी है। आज भील कहने लगा, हे प्रिय आज मेरे भोले बाबा बिना भस्म के और बिना पूजा के रह गए। जब तक मैं भस्मी नहीं चढ़ा दूंगा, जब तक अन्नपान नहीं करूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। भीलनी समझाने लगी, रोवो मती, अगर भगवान की कृपा होगी तो उनकी पूजा की व्यवस्था भी हो जाएगी। क्या हुआ भैया? अरे सुन लीजिए दारी, ध्यान करो स्नान के बल मुहजारी, तुम पूजा करियो भोले की, मैं करूं भस्म की तैयारी। करियो भोले की, मैं करूं भस्म की तैयारी। आज भीलनी समझाने लगी, हे पिया मैं भगवान भोलानाथ के लिए भस्मी तैयार करती हूं और तुम भगवान की बड़ी प्रेम से पूजा करिए। हरि चौतरफा फिर रही भक्त शिव दई के, सुनो सरदारी, अरे जय सुंदर पाया प्रचरे पीपर का ये कयगारी। आज भीलनी चौगिर्दी नजर घुमा के देखने लगी, उसके दिमाग में बात आ गई कि मेरे दरवाजे पर पीपर का वृक्ष बहुत सुंदर है। आज उसने मेरे बंधुओं झोपड़ी से सामान निकाल लिया और निकाल करके बाहर रख लेती है और पीपल के पास में पहुंची क्या करती है, अरे तब बापी परतन जाई भीलनी बेदी सुघड़ू बनाई।
बंद थी उसे उठा लेती है और पीपल के नीचे स्थापना कर दी। बोले की मूर्ति उठाई, पापी पर तना दई बिठाई। अरे अब दिल में रही हर साई भील निया बेटी सुखड़ू बनाई। और क्या किया? अरे झोपड़ी के सामान निकालो, झोपड़ी के सामान निकालो। और बापी पर के नीचे डालो। अरे तब भील कहे दुखियाई भील देवी सुघड़ बनाई। अरे तब जाती पर के पास भील देवी सुघड़ बनाई। भैया आज मेरे बंधु झोपड़ी से सामान निकाल करके उस पीपल के नीचे रख दिया। भील देख रहा है, विचार करने लगा कि ये करती क्या है। ये हालत तब देख कर बोलो भील घबराई। ये प्यारी क्या कर रही सुदे मोई भेद बताई। भील कहने लगा, हे प्रिय ये तू क्या करने जा रही है? सामान को बाहर निकाल दिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब भीलनी कहने लगी कि सुनो, तब सुन तपिया के बेन। अरे भीलनी बोली, तब अंतर घटकी गांठ नार ने खोली। क्यों दिल रही घबराई। मैं जल की करूं तन भस्म। पिया मैं जल की करूं तन भस्म के पूजा करियो शिव की जाय। मैं जल की करूं तन भस्म। आज भीलनी समझाने लगी, हे पिया मैं अपने शरीर को जला करके भस्मी बना दूंगी और तुम अपने भोलानाथ की पूजा कर लेना। इस प्रकार से कहा। भील समझाने लगा, हे प्रिय ऐसा न करो। क्या बोला? शारीरिक दुख जग मिले, धर्म पुण्य होई साथ। प्यारी मानो बात मेरी, सुमति जला भोगात। हे प्रिय संसार में दुख और सुख
भूख और प्यास इसे तो बने रहते हैं। आज नहीं तो भस्मी कल मिल जाएगी, मैं कहीं न कहीं से लाऊंगा। लेकिन बार बार भीलनी को समझाया, हे प्रिय आप अपने शरीर को न जलाएं। तो भीलनी समझाने लगी कि महाराज मेरा शरीर तो जलना ही है, आज नहीं तो कल ये संसार ही नाशवान है। क्या बोलिए भीलनी? मेरे पलम हजारी मान 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 राजा मान मान मान। आज समझाने लगी, हे पिया सुनो, मेरे मालिक सोचो मन में मैं ना अमर रहूंगी। हे पिया मैं अमर रहने वाली नहीं हूँ, आज नहीं तो थोड़े दिन गए मेरे नाक मरूंगी। एक दिन जलना है मरघट में, एक दिन जलना है मरघट में, छूटे दुनिया सारी मान 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 राजा मान मान मान। हे किया एक दिन मुझे मरना है और मैं दुनिया छोड़ करके चली जाऊंगी, लेकिन आज बड़ा मौका है, आज मेरे बड़े भाग्य हैं। क्यों? आज अंग मेरो भस्मी बनकर शिव पूजा में आवे राजा। अरे आज अंग मेरो भस्मी बनकर शिव पूजा में आवे, और रोजा से बढ़कर और पुण्य क्या जन्म सफल हो जावे। महाराज जासे बढ़कर के दुनिया में और क्या पुण्य है, जो मेरा शरीर है आज भगवान की पूजा में आए। अरे अंग लगे शंकर पूजा में हो, अंग लगे शंकर पूजा में, भागवती में भारी मान 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 राजा मान मान मान। आज भीलनी बार बार समझा रही है, कि पिया मैं बड़ी भाग्यवती हूँ, बड़ी भाग्यवान हूँ, जो मेरा शरीर भगवान भोलानाथ के काम आएगा। अरे तो कर जोर करूं मैं विनती, आज्ञा दे देव स्वामी। तो कर जोर करूं मैं विनती, आज्ञा दे देव स्वामी। सुन कर भील झोपड़ी रोवे नैनन बरसे पानी।
की आज्ञाकारी मान 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 स्वामी मान मान मान। आज मेरे बंधु भील बेचारा रोता रह गया और भीली ने समझा दिया कि महाराज मैं अमर रहने वाली नहीं हूं, लेकिन मेरी बड़ी भाग्य है जो कि मेरा अंग भगवान भोलानाथ के काम में आए। तो घर वाली का त्याग लखी और भील मोन है जाई, अरे भील नी झुपड़ी पास में रही भोलानाथ मनाए। भगवान भोलानाथ का स्मरण करने लगी और मेरे श्रोता वो झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। कैसे भगवान को बुला रही है और क्या बोली है? शिव ध्यान जिगर में लाई, ओ झुपड़ी में आग लगाई। शिव ध्यान जिगर में लाई, झोपड़ी में आग लगाई। अरे तब यज्ञ में कूद गई है, वो तब यज्ञ में कूद गई है। अरे बाकी लोई अंबर में छाई, वो झोपड़ी में आग लगाई। आज मेरे श्रोता हो, देखिए एक जाति से भील भी है, कितनी भगवान की भक्ता है। वो जलती हुई अग्नि में गिर जाती है और जाकर उसकी वसन बन जाती है। अरे दयोंग जलाई जा धन ने, वो शंकर की पूजा करने, अरे दयो पति व्रत धर्म निभाई, पूजी जाई। आज मेरे श्रोताओं, भील बेचारा खड़ा रोने लगा। जब कुछ अग्नि शांत होती है विचार करने लगा कि मेरी पत्नी तो चली ही गई, लेकिन भगवान भोलानाथ की पूजा तो कर लूं। अरे लख भील ने रुधन मचायो, अरे लई भस्म हरस कछु छायो। अरे
करी पूजा शंभु की जाई, ओ अग्नि में पूजी जाई। शिव ध्यान जिगर में लाई, ओ झुपड़ी में आग लगाई। आज मेरे श्रोताओं, भील ने जाकर के भस्मी को भर लिया और रोने लगा है, और कहीं हंस जाता है। रोता तो इसलिए है कि मेरी पत्नी चली गई, और हंसता इसलिए है कि भगवान भोलानाथ की पूजा हो जाएगी। भस्मी को चढ़ा दिया, कुछ बेल पत्र लाया और कुछ फूल लाया, भगवान की पूजा करने लगा। कैसी श्रोताओं, बेल पत्र और फूल समय अनुकूल चढ़ाई रही होवे, प्यारी की भस्म लगाई रे शिव शंकर गुण गाय रहोवे। प्यारी की भस्म लगाई रे शिव गुण गाई रहोवे। अकेलो रहो सोच भयो के ख्याल भयो रे, ख्याल भयो रे। भयो शिव भक्ति में मास्तरी जी छम छम नाची रहो रे। श्रोताओं, चंड भील भगवान भोलानाथ की पूजा करने लगा है। कहीं रो देता है और कहीं हंस देता है। हंसने का कारण यही था कि मेरे भगवान भोलानाथ की पूजा हो गई, और रोने का कारण था कि मेरी पत्नी चली गई। इस प्रकार से भगवान भोलानाथ की पूजा करता है, परिक्रमा करता है, लेकिन उसके दिल में विचार आया क्या, अरे नारी नचक पहले साथ में। भगवान कहने लगे, कई भोला ने जो सुनाई, अटल भक्ति लख शंभु का, तब सिंहासन हिल जाए। आज मेरे श्रोताओं, भील ने ऐसी पूजा की कि भगवान का सिंहासन हिल गया, और भगवान कहने लगे कि आज तू अकेला नच रहा है। सिंहासन हिल जाए और प्रगट जो भैया त्रिपुरारी, एकदम प्रगट हो जाते हैं। कई भील से जल्द बुला ले, कहाँ तेरी प्यारी। भगवान प्रकट होकर कहने लगे कि तेरी पत्नी कहाँ है, और उसको जल्दी आवाज दे करके बुला ले। भील रोने लगा कि महाराज मेरी पत्नी तो खत्म हो गई। भगवान कहने लगे नहीं नहीं, उसको बुलाओ। अरे भील आवाज लगाई, हाँ
अरे झोपड़ी से आई हाँ जैसे ही आवाज लगाई तो मेरे श्रोता उसी झोपड़ी से, उसी अगल में से, उसी राख में से निकल करके उसकी पत्नी भीलनी पास में आ जाती है। गिरी शिव के चरणन में और भील भयो मन मगन भीलनी नाच रही संगों में। अब तो दोनों प्राणी भगवान भोलानाथ की परिक्रमा दे करके नाचने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए। करी परिक्रमा भीलनी और जोड़े दोनों हाथ और मैं पामर बुद्धिहीन हूं सो कृपा करो मुँह पे नाथ। आज भीलनी भगवान भोलानाथ के चरणों में गिर जाती और कहने लगी महाराज मैं तो बुद्धिहीन हूं और नीच हूं और जाति से भी हिलनी हूं, महाराज मुझ पर कृपा करिए। कैसे मेरे श्रोताओं विनय करने लगी सुनिए। मेरी लाज रखो अविनाशी हो काशी के बासी। भीलनी भगवान भोलानाथ को मनाने लगी और उनके गुणानुवाद गाने लगी। तो भील की तब भक्त लखी बोले शंकर भगवान अरे चा पूरण होई तेरी सो मांग ले वरदान। भगवान कहने लगी जो तेरे दिल में इच्छा हो मैं तेरी इच्छा को पूर्ण करने वाला हूं, तू मेरे से वरदान मांग ले। भीलनी कहने लगी महाराज तुम्हारे दर्शन करके मुझे तमाम वरदान मिल गए
भगवान कहने लगे कि नहीं, तुम वरदान मांग लो। भीलनी क्या बोली है? आरे कुबेर पद ब्रह्म लोक न चाहिए और ना स्वर्ग की आशा। भ्रमरी बन मन रहे हमारो त्यार चरणन की आशा। महाराज जन्म मेरो मरत जहां पर होई। महाराज यही मेरा वरदान है, मैं मर करके जहां पर भी जन्म धारण करूं। सुन लो, महाराज जन्म मेरो मरत जहां पर होई। अब अपने स्वामी के दर्शन नाथ कराइयो मोई। ऐसे सुनी भील के बेनक बोले काशी के वासी। कहने लगी, महाराज मुझे ना तो इंद्र लोक चाहिए न ब्रह्म लोक चाहिए, कोई पद नहीं। मेरा हमेशा तुम्हारे चरणों में अनुराग बना रहे और जहां पर भी मैं जन्म धारण करूं तो जिस तुम्हारे जो इष्ट हैं उनकी तुम पूजा करते हो, उनके नाम का बखान करते हो, अपने स्वामी के मुझे दर्शन जरूर कराइए। भगवान समझ गए इसने कैसा वरदान मांगा है, तो भगवान ने उसको समझा दिया कि इस जन्म में तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अगले जन्म में जाकर के तू रानी बनेगी और रानी बनने के बाद तुझे फिर भीलनी बनना पड़ेगा। रानी क्यों बनेगी? कि तूने मेरी सेवा की है, इस प्रकार से तुझे एक राजा के घर में जन्म मिलेगा और राजा के घर में जन्म लेकर के उसके बाद में तुझे फिर भीलनी बनना पड़ेगा और तब तुझे मेरे स्वामी राम के दर्शन होंगे। आज सतयुग चल रहा है और त्रेता युग में भगवान के दर्शन होंगे। क्या बोली है? अटल भक्त तब दई भील को ओ डरदानी कई समझाई। मेरे स्वामी राम त्रेता में तो तरसल देंगी आई। बोला गए जो समाधि लगाई। हरे शिव शंकर की एक पार्षद, शिव शंकर का एक पार्षद विमान लेकर गए वहां आई। जो पूर्ण गई सुनाई। अरे नाथू राम जी करत लेखनी पंचो भूल माफ जाई। और क्या भैया, जब भगवान शंकर के पार्षद विमान लेकर के आ गए तो क्या होता है?